नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं संजय मित्तल। जी, मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में सुराना गांव, जहां पर रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है और जहां पर भाई के हाथ की जो कलाई है वो सुनी रह जाती है। वो बहना, शायद एक गाना आपने सुना होगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाना बहुत अच्छा चला, लेकिन गाजियाबाद के सुराना में वो गाना नहीं सुनने को मिला। यहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि गाजियाबाद के मुरादनगर के सुराना गांव में क्यों राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता। क्या देश भर में इन दिनों रक्षाबंधन की धूम है। कहीं घेवर बिक रहा है तो बाजार में एक से एक राखियों की बिक्री हो रही है। भाई बहन के प्यार के पर्व पर यूपी सरकार ने भी प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया। इससे ठीक उलट गाजियाबाद के एक गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। यहाँ ना कोई बहन भाई को राखी बांधती है और ना ही भाई राखी बंधवाता है, जिसके कारण गांव में भाइयों की कलाइयां रक्षाबंधन पर सूनी रहती हैं। दरअसल प्राचीन मान्यता के मुताबिक गांव में रक्षाबंधन मनाने पर अपशगुन होता है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, आपके सुराना गांव में सुनने में आया है कि राखी का त्योहार नहीं मनाते हैं, कारण है जी, इसमें बहुत पुराने टाइम से ही वो है। इसमें औरंगजेब के टाइम पे हाथियों की दाएं चलवा के सारे गांव ही खत्म करा दिया था। वो गांव का टिल्ला भी अलग है, ये तो अलग आगे बसा था। एक गांव की एक औरत थी, वो अपने पीहर गई हुई थी, उनके 2 लड़के हुए, उन्होंने आके फिर ये गांव दोबारा बसाया। तो अभी जैसे कि इतना लंबा समय हो चुका है, सैकड़ों साल पुरानी ये बातें हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब बदलाव होना जरूरी है, या आपकी बहनें आकर आपको राखी बांधें? 1-2 बार किसी ने करने की कोशिश भी करी तो अनहोनी होगी थोड़ा बहुत, इस वजह से कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। आपको बता दें कि गाजियाबाद के सुराना गांव में सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी पुरानी मान्यता के मुताबिक आज भी गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। अगर कोई भी गांव में रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है तो गांव में अपशगुन होता है। वहीं सुराना गांव निवासियों ने बताया कि जनपद गांव के छबाड़िया गोत्र के लोग रक्षाबंधन के त्योहार को अपशगुन मानते हैं। सुराना गांव गाजियाबाद शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। सुराना गांव को 11वीं सदी में सोनगढ़ के नाम से जाना जाता था। सैकड़ों साल पहले राजस्थान से आए पृथ्वीराज चौहान के वंशज सोन सिंह राणा ने हिंडन नदी के किनारे डेरा डाला था। जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि सोहनगढ़ में पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहते हैं, तो उसने रक्षाबंधन वाले दिन सोहनगढ़ पर हमला करके औरतें, बच्चों, बुजुर्ग और जवान युवकों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। अंजलि, आपके सुराना गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है, क्या आपको जानकारी है क्यों? क्यों नहीं मनाया जाता? पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है कि हमारे गांव में राखी नहीं बनती। किस वजह से कि पहले जो बुजुर्ग वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ हाथियों की दाएं चली थी, इसी वजह से रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पे कोई राखी नहीं बांधता अपने भाई के। जैसे कि अभी तो सैकड़ों साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो क्या आप लोगों के मन में इच्छा नहीं होती कि हम अपने भाइयों को राखी बांधें? होती है, लेकिन मतलब पहले जो थे वो मना करते हैं, नहीं बांधने राखी। हमारे गांव में राखी बनती है हमारे घर पे। अगर आपके यहाँ कोई बहन अपने भाई को राखी बांध दे तो कोई अप्रिय घटना भी हो जाती है, ऐसा भी सुना है। पता नहीं, लेकिन बोलते हैं। कारण यही है कि सैकड़ों साल पहले हमारे यहाँ रक्षाबंधन वाले दिन मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई कर दी और इतनी चढ़ाई करी कि हाथी के पैरों तले सब सत्यानाश कर दिया। बच्चे सब मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया। एक बुढ़िया आई हमारी जो बची हुई ही, वो अपने पियर जा रही है लड्डा गाँव की, उसके 2 लड़के हैं, वे हुए है उनका ही ये। फिर बाद में सुराना गांव धरा, वे आए, उन्होंने फिर यहाँ जमाई अपनी नींव। वे लक्का चुंडी 2, लक्की और चुंडी 2 का ही सुराना फिर बस। अपर मनाया जाता है या नहीं? नहीं जी, अभी नहीं मनाया जाता। नहीं, कोई नहीं। चाचा, आप बताएंगे? प्रयास करें। हाँ जी, आप बताएंगे? हाँ बोलो। ये रक्षाबंधन का पर्व क्यों नहीं मनाया जा रहा? ये नहीं मनाया जाता, जैसे भाइयों ने बताया है। कभी सोनगढ़ में चढ़ाई कर दी यहाँ मोहम्मद गौरी ने, तो जब से यहाँ सलोने नहीं मनाए जाते। एक बुढ़िया जा रही बेचारी, 2 बच्चे है उसके, अपने पैर जा रही, वो मस्से बच्ची कैसे नस्से, तो वो बेचारी यहाँ से गए, जब उसकी जो बसापती चली है। जी, आप बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों नहीं मनाया जाता गांव के अंदर, और क्या इसकी मुख्य कारण है? बस मुख्य कारण क्या, जो सैकड़ों साल पुराने जो बड़े बुड्ढे बताए हैं, यहाँ कभी हाथियों की दाएं चली सलूलन वाले दिन।
जो मोहम्मद गोरी जो है, इसने कई बार चढ़ाई करने की कोशिश करी ही, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं हो पावे। सफल क्यों नहीं हो पावे? क्योंकि हमारे यहाँ जो है देव है, वे देव रक्षा करे है, तो वे हर बार नाकाम हो जावे। तो सलूने वाले दिन वे तो चले गए सब और वो जो बताते हैं बड़े बुड्ढे, गंगा जी चले गए, नहाने चले गए। तो कोई जात होती है डूम की, उन्होंने उनको बता दिया कि आज वहाँ नहीं है, उनके रक्षक जो भी उनकी रक्षा करते हैं वहाँ कोई नहीं है। तो इस वजह से फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी, तो सब सैदनाश हो गए, क्योंकि वे चले गए, जो हमारे जो देव बतावे हैं वे चले गए गंगा जी पुनवसी वाले दिन। तो इस वजह से हमारे यहाँ फिर जब से वो नहीं होता, गाँव में उजड़ गया, तो फिर खत्म हो गया ये रक्षाबंधन। कभी मनाने की कोशिश भी करी है, तो जिस परिवार ने करी है तो कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आ जाती है, फिर इस वजह से फिर मनाते नहीं है। यही कारण है कि इस गांव के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। लोगों का कहना है कि ये लोग दुनिया में चाहें कहीं भी रहें, लेकिन कभी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। तो मिली जानकारी के अनुसार पहले 12वीं सदी के अंदर ये सोनगढ़ नाम हुआ करता था। पृथ्वीराज के वंशजों ने इस गांव को बसाया था और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके यहाँ पर जो बड़े बड़े बुजुर्ग महिला सब पूरे गांव को हाथों के पांवों के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया गया था, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का पर्व था और इस वजह से राखी का त्योहार यहाँ नहीं मनाया जाता। यहाँ लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुनील जी, हमारा सवाल है कि यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता, क्या मुख्य कारण है? इसमें जो है जी, कभी पहले सैकड़ों साल पुरानी बात है, कभी यहाँ हाथियों की दाएं चली थी उस त्योहार पे। रक्षाबंधन वाले दिन मोहम्मद गोरी ने इन पे हाथियों की दाएं चलवाई थी, तो सारा गांव ही नष्ट हो गया था। पहले ही सोनगढ़ का नाम था, तो बिल्कुल सब खत्म हो गया था। और इसमें दो लेडी वो बची, एक बुढ़िया बची जो अपने मायके जा रही थी, उसके दो उलेड्डा गांव की, उसके दो बच्चे हैं, दो बच्चे थे, तो उन्हीं का ही फिर सारा वो चला है। देखिए, और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि किस वजह से रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ पर नहीं मनाया। जी, क्या नाम है आपका? बबली, आप सुराना गांव के रहने वाले हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही ऐतिहासिक पर्व होता है। बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है, रक्षा का वचन लेती है, लेकिन सुराना गांव में क्यों राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता? कुछ दिन पहले जी, बहुत दिन पहले की बात है, जब हमारा सोनगढ़ नाम मतलब सुराने की वजह सोनगढ़ नाम है सुराने का, तो मोहम्मद गौरी ने मतलब चढ़ाई कर दी सोनगढ़ पे, बिल्कुल सैतन्यास कर दिया रक्षाबंधन वाले दिन। तो हमारे यहाँ अशुभ हैगा। फिर हमारे यहाँ मक्की उलड्डा की बुढ़ी आई, वहाँ जा रही है, उसके दो लड़के हुए लक्का चुंडी, उनका आएगा बचा, उनमें आई, फिर उन्होंने अपना बसा, उस बाद में आएगा जब से सुराना नाम धरा। फिर देखिए, यहाँ पर एक बहन और भाई खड़े हैं, उसका दिखाते हैं हम। ये लड़की है जो छोटी सी बच्ची है और ये इसका भाई है, इससे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या? रिया। तुम अपने भाई की राखी पे राखी बांधती हो कलाई पर? क्यों? कब से नहीं बांधी राखी? कभी नहीं बांधी? अच्छा बेटा, एक चीज बताओ, राखी बंधवाई तुमने कभी? नहीं। देखिए, यहाँ पर ये दो मासूम बच्चे, बहन और भाई यहाँ पर खड़े हैं। बहन की इच्छा होती है कि राखी के पर्व पर अपने भाई की राखी में बांधे उसकी कलाई पर, और भाई उसको रक्षा का वचन दे, लेकिन ये कलाई सूनी रहती है रक्षाबंधन वाले दिन। मुख्य कारण आपको बताया कि गाजियाबाद के सुराना गांव में 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने पूरे गांव के लोगों को हाथी के तले कुचलवाकर मरवा दिया था, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का पर्व था। इसी वजह से रक्षाबंधन का पर्व यहाँ पर नहीं मनाया जाता, इसको अशुभ माना जाता है। गाजियाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।